यहाँ से क्या बन रहा है अपना बी डेट स्क्वायर को माइनस 11 सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए ऑफ बी सी। सो ये अपना टाइप 1 का क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल वैल्यू इफ। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन। इफ क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अभी पूछा क्या है द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये कब आता है किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है रियल एंड इक्वल कब मिलता है, जब क्या हो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 हो। तो सिंपली अपने को इसी फॉर्मूले का यूज करना है, डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आएगा 0। तब अपना क्या निकल जाएगा, इसका k का अपना वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो अपना पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑन comparing ax square plus bx plus c विद अपना क्या है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके इक्वल टू भी 0। वी गेट अपने को क्या मिल जाता है यहाँ से देखो मिल रहा है a इक्वल टू के, b इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, c इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को 1। तो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, कंडीशन अप्लाई करेंगे अपना। क्या कंडीशन है, द इक्वेशन has equal and real roots. The equation has equal and real roots if discriminant d is equal to 0। सिंपली डिस्क्रिमिनेंट का अपना फॉर्मूला क्या होता है d is equal to b square minus 4ac is equal to 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा b का वैल्यू सीधा इसमें पुट कर देना, क्या हो जाएगा b का वैल्यू क्या है 4 है, 4 हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है k है एंड c का वैल्यू 1 है इंटू 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस ये हो जाएगा 4k इक्वल टू 0। इसको इधर कर लेना, इक्वल टू 0 था, यहाँ पे आ जाएगा 0 0। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, सिंपली 4k को इधर कर लेते हैं ट्रांसफर, तो हो जाएगा 4k इक्वल टू 16। यहाँ से k का वैल्यू 16/4, यहाँ से इसको डिवाइड कर लेना 4 4 1 4 4 4 16 k इक्वल टू 4। k का वैल्यू क्या निकल गया 4। तो सिंपल इसी मेथड से क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन कितना दिया है 16 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू अपने यहाँ से मिल रहा है क्या 16, बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा के एंड सी इक्वल टू 9। ये अपना 9 है। तो कितना करेंगे, यहाँ से कंडीशन अप्लाई कर देना, द इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स
इफ डी इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या होता है अपना फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से क्या निकल जाएगा, बी का वैल्यू कितना है, सिंपली के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है अपना, ए का वैल्यू 16 है इंटू सी कितना है 9 है। यहाँ से सिंपली इसको इधर कर लेना ट्रांसफर, ये हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 16 इंटू ये कितना हो जाएगा 9। अगर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन सकता है, इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो अपने को सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होगा। यहाँ से अपना ये बन जाएगा के इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा 4 इंटू 16 इंटू 9। अब इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू यहाँ से आ जाएगा 2। इसका मल्टीप्लाई कर लेना आप, कितना हो जाएगा 4 3 12 12 दूना 24, के का वैल्यू कितना आ जाएगा 24। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन 3, 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। हमें वो क्या करना है, सिंपली कंपेयर कर लेना है बाय कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 9 है, 3 कहाँ से आएगा, a इक्वल टू 9 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से ये दोनों वैल्यू आएगा ना, b का वैल्यू ये दोनों है 3k एंड c का वैल्यू क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ से c का वैल्यू 4। कंडीशन अप्लाई कर लेना, द इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स if discriminant d is equal to 0 is equal to b square minus 4ac। सिंपली b का क्या वैल्यू है 3k, 3k का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है अपना 9 है इंटू c कितना है अपना 4 है। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट टू 0 के इक्वल रखना है, सॉल्व कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा 9k स्क्वायर, इसका इधर कर लेना क्या ट्रांसफर कर लेना तो हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा 4 इंटू 4 4 16 कर लेना इसको, 4 4 16 इंटू 9, ठीक है साथ में लिख लो 16 इंटू 9, यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से क्या आ जाएगा ये डिवाइड में आ जाएगा 16 इंटू 9 डिवाइड बाई 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो मैं क्या बचेगा, ये बच जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 16। अब k का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ से k इक्वल टू अंडर रूट 16, k इक्वल टू प्लस माइनस कर लेना, ठीक है यहाँ पे भी हर जगह में क्या लगेगा प्लस माइनस, क्या ऑलरेडी इक्वेशन का दो वैल्यू निकलता है, प्लस माइनस आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16, यहाँ से आ जाएगा 4, तो ये हो गया अपना k का वैल्यू। यहाँ पे प्लस माइनस कौन सा इसमें लेना है, प्लस वाला लेना है, प्लस वाला ही लेना है, k इक्वल टू 4। अपना चौथा क्वेश्चन है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस नहीं, प्लस नहीं है, यहाँ पे है माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस प्लस नहीं माइनस है 32, क्या है ये बाय कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा
इसका कोफिशिएंट 1, बी इक्वल टू क्या अपने को मिल रहा है, ये वाला कोफिशिएंट के, सी इक्वल टू क्या मिल रहा है, सी ये हो गया -32, -32 हो गया। अब यहाँ से कंडीशन अप्लाई करना, द इक्वेशन हैज equal and real root, equal and real roots if discriminant d is equal to 0 इक्वल टू क्या होता है अपना b² - 4ac। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, b² b का वैल्यू कितना है, k है, k² हो जाएगा एंड -4 इंटू a का वैल्यू क्या अपना 1 है, इंटू c -32, यहाँ से क्या बन जाएगा, k² माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया 4 इंटू 32, ये हो जाएगा 64। ठीक है, इसको इधर कर लेना, क्या कर लेना, ट्रांसफर कर लेना, k² टू -64 इसका अंडर रूट में करेंगे तो क्या निकल जाएगा, k² टू प्लस माइनस 64 आएगा, 64। यहाँ से मेरे क्या पता चलता है, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ गया, इसका मतलब इसमें जो अपना रूट बनेगा वो क्या बनेगा, इमेजिनरी रूट आएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू अपना क्या आएगा, इमेजिनरी। ये अपना क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are, रूट्स क्या है अपने को, रूट्स गिवन है 7 and 4, ये सारे इसी बेसिस पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है अपने को। और ये पूछा गया है सभी का सभी क्या अपना p/q है, वो भी CG बोर्ड। ठीक है, तो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो उसका जनरल जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है, x² प्लस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसमें जो है अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, और ये क्या अपना अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना कांस्टेंट टर्म मिलता है। ठीक है, x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू 0, तो ये अपना होता है जनरल फॉर्म। इसी से अपना इसी का रूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7 एंड बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4। तो सिंपली सॉल्व करते हैं, यहाँ तक आ जाएगा गिवन अल्फा इक्वल टू 7 बीटा इक्वल टू 4, इसलिए अपने क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। देन यहाँ से क्या बन जाएगा, x² प्लस अल्फा का वैल्यू 7 प्लस बीटा का वैल्यू 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा 7 इंटू 4 इक्वल टू 0, x² प्लस ये हो जाएगा 11 x है ना, साथ में 11x और ये हो जाएगा 28 इक्वल टू 0। तो ये अपना बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही सभी को बनाना है। अपना दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, गिवन अल्फा इक्वल टू -8 बीटा इक्वल टू 4, देन अपना क्या निकल जाएगा, इसलिए x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0।
अब ये हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ से इसका वैल्यू पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा का वैल्यू है -8 प्लस बीटा का वैल्यू है 4, एक्स प्लस अल्फा बीटा इसको टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करना है ना, क्या कर रहा है भाई, यहाँ तो हो जाएगा -8 इंटू 4, सिंपली एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस प्लस ओवर यहाँ पे माइनस होगा तो कितना हो जाएगा -4x माइनस हो जाएगा 832 इक्वल टू 0। ये मतलब ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा क्वेश्चन है, गिवन अल्फा इक्वल टू 5 and beta is equal to -7। सो सिंपल, अपने को ये गिवन है इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, सिंपल लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 5 है, 5 माइनस 7x यार 7x प्लस अल्फा बीटा 5 इंटू -7 इक्वल टू 0। सिंपली यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बन रहा है अपना -2x प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देना, ये कितना आ जाएगा -35 ना इक्वल टू 0। अपना लास्ट क्वेश्चन गिवन है अपना, क्या गिवन है, अल्फा इक्वल टू -5 बीटा इक्वल टू -11, अल्फा इक्वल टू -5 बीटा इक्वल टू -11। सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा अपना, सिंपली निकल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा का वैल्यू -5 रख देना, बीटा का वैल्यू -11 रख देना, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, -5 इंटू -11 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये 0 है, यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -16x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या हो जाएगा 5 5 के 11 बचे 55 होता है ना, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपना तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें को क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर -2x + 1 एंड 2x स्क्वायर -5x + 5 = 0। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, सिंपली पिछले बार निकाल रहे थे, पिछले वैसे ही निकालना है अपने को। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखना सॉल्यूशन लिखा कुछ और रहा है, सॉल्यूशन क्या दे रहा हमने, दे रहा था अपने को एक्स स्क्वायर -2x + 1 by comparing एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इससे कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है, b गेट a इक्वल टू क्या मिल जाता है 1, b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू अपना -2, c इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, ये मिल गया। अब सिंपली अपने को क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, क्योंकि अपने को पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d = 0। ठीक है, तो d = 0 क्या होता है अपना, ये b² - 4ac। तो यहाँ से अपने b का वैल्यू क्या है -2 का हो जाएगा स्क्वायर, d =
-2 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। यहाँ से डी का वैल्यू अपना 0 है, डी का वैल्यू 0 क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है ना, 0 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये डी ही है, डी। ये हो जाएगा 4 -4। यहाँ से अपना डी का वैल्यू क्या निकल गया, 0। डी का वैल्यू 0 निकल गया, इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स डी अगर 0 होता है तो क्या होता है, अपना रूट्स जो है वो इक्वल एंड रियल होते हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। दूसरा क्वेश्चन है 2x² - 5x। 2x² - 5x plus 5 is equal to 0 by comparing क्या कर लेना, x² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेना, इक्वल टू 0। यहाँ से निकल जाएगा अपना a इक्वल टू -2, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 5। सिंपली इसको इससे कंपेयर किए हैं, इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट ये है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट ये है। यहाँ से आगे हमने को निकालना क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, d इक्वल टू b² - 4ac। अरे यार, b² - 4ac, यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली b का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, -5 है, 5 को स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a कितना है, -2 है, इंटू c कितना है, 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब यहाँ से हो जाएगा 5 5 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 4 20, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, मतलब 2 दूना 4। कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, 5 4 20 हो गया, और ये हो गया 20 दूना 40। ठीक है, 20 दूना 40। अब यहाँ से मैं क्या निकल जा रहा है डिस्क्रिमिनेंट, d इक्वल टू यार 65। ये अपना चौथा टाइप क्वेश्चन है, बोलेगा फाइंड द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। अपने को इसका नेचर निकालना है, इसके रूट्स का। तो कैसे पता चलेगा, x² - 4x प्लस 4x, कुछ नहीं करना, इसमें क्या कर लेना, कंपेयर कर लेना है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन विथ क्या है अपना ax² प्लस bx प्लस c। सिंपली v गेट क्या मिल जाता है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 4। ये कहाँ से मिलता है, ये यहाँ से मिलता है। अब इतना होने के बाद क्या करना है, सिंपली अपने को d निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। यहाँ से क्या पता चल जाएगा, b², b का वैल्यू कितना है, -4 माइनस स्क्वायर है ना, 4 इंटू ए कितना है अपना 1 है, इंटू सी कितना है 4 है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 4 4 जा 16। यहाँ से डी का वैल्यू आ गया 0। डी अगर 0 आ गया तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके रूट्स होंगे रियल और इक्वल। दूसरा क्वेश्चन है 2x²
प्लस में 2x+2, 2x+2 इक्वल टू 0। सिंपली यहाँ से कंपेयर करके अपन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, बाई कंपेयरिंग a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2, सब में वैल्यू कितना आ गया 2। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा अपना यहाँ से, d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, यहाँ से हो जाएगा अपना d इक्वल टू बी स्क्वायर, b का वैल्यू 2 -4, a का वैल्यू 2 है, इंटू c का वैल्यू 2 है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, d इक्वल टू 2 2 से 4 -4 4 से 16, यहाँ से अपना d का वैल्यू निकल रहा है -12। d आ गया अपना नेगेटिव। जब भी d नेगेटिव आता है तो क्या होता है अपना, द रूट्स आर क्या होंगे, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, ठीक, इमेजिनरी और अलग अलग। ये अपना 5th टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या गिवन है, देखो गिवन है, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखना, x² - 11x इक्वल टू 0। यहाँ से सिंपली इसको फैक्टर से लेना, क्या हो जाएगा, यहाँ से x लेना कॉमन, ये बन जाएगा x - 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसके दो रूट्स बन जाएंगे, या तो x इक्वल टू 0 होगा या x - 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाता है, x इक्वल टू 11, तो इसके दो रूट्स आए, या तो x का सिंपली इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिख लेना x इक्वल टू 0 और 11, इसके दो रूट्स मिल जाएंगे। वैसे अपना दूसरा क्वेश्चन है x² - 10x। दूसरा क्या है, x² - 10x। यहाँ से x खींच लेना बाहर, x आ गया बाहर, यहाँ पे बच जाएगा x - 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 होगा, या क्या हो जाएगा अपना x - 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 10। सिंपली यहाँ पे भी x का क्या क्या वैल्यू निकले, x इक्वल टू अपना निकला है 0 एंड 10। यहाँ पे तीसरा भी क्वेश्चन था, क्या कौन सा क्वेश्चन था, चलो देखेंगे। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। से क्या करना है, सम ऑफ क्या करना है, रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम एंड प्रोडक्ट निकालना है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली लिख लेना सॉल्यूशन x² - 2x - 3 इक्वल टू 0। ये अपने को गिवन है, बाय कंपेयरिंग x² + bx + c। यहाँ से अपना निकल जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -3। क्योंकि अपने को पता है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ठीक है, -b/a। तो यहाँ पे माइनस b कितना है, -2 है,
एंड ए कितना है 1, यहाँ से क्या हो जाएगा सिंपली माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 2, सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है c बाई ए, c कितना है -3 एंड a कितना है 1, सिंपली यहाँ से क्या आ जाएगा -3। वैसे इसको निकाल लेना, इसको कंपेयर करके निकालना बाय कंपेयरिंग, a इक्वल टू कितना निकल जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू -24। यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या निकलेगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, बी कितना है -5 -5 बाई ए 1, ये आ गया 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये कितना निकलेगा c बाई ए होगा ना, c बाई ए इक्वल टू क्या निकल जाएगा, c अपना -24, ये आप लिख लेते हैं c बाई ए -24 एंड ए कितना अपना 1 है, ये कितना आ गया -24। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपना इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सब आसान है।